दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानोगे कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र कैसे काम करता है और हम 100% अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र क्यों यूज़ नहीं करते और अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे वाइन, बियर, वोडका को एज ए सैनिटाइज़र क्यों यूज़ नहीं करते। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल औषधीन में, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपने पहले सवाल का जवाब कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र कैसे काम करता है। मगर उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और उसकी संरचना के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बैक्टीरिया के बाहर होता है उसका खोल यानी कि सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद उसमें होते हैं उसके एसेंशियल्स ऑर्गन्स जैसे कि साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिड डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और उसका न्यूक्लियोइड जिसके अंदर आरएनए और डीएनए मौजूद रहता है। दोस्तों, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होती है वो बनी होती है फॉस्फेट और लिपिड मॉलिक्यूल से। फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो कि वाटर लविंग होता है और लिपिड मॉलिक्यूल जो कि ऑयल लविंग होता है। दोस्तों, जो फॉस्फेट ग्रुप है उसे हेड बोलते हैं और वो ऊपर की तरफ माउंट रहता है, और उसी की तरह उसका दूसरा भाई लिपिड मॉलिक्यूल नीचे की तरफ माउंट रहता है और उसे टेल बोलते हैं। दोस्तों, टेल टू टेल अरेंजमेंट जब होता है तो उसे ही हम बाइलेयर अरेंजमेंट बोलते हैं। दोस्तों, अगर हम अल्कोहल के स्ट्रक्चर को समझें तो उसमें एक पोलर ग्रुप और एक नॉन पोलर ग्रुप होता है। दोस्तों, अल्कोहल जब बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी कि जो फॉस्फोलिपिड से कंपोज्ड होती है उसका जो फॉस्फेट ग्रुप जो कि पोलर नेचर का होता है वो अल्कोहल के पोलर ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी सेल वॉल में डिसअरेंजमेंट होने लग जाती है। डिसअरेंजमेंट होने के बाद जो उसकी लिपिड टेल है वो अल्कोहल के नॉन पोलर ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वहाँ डिज़ोल्व होने लगती है, जिस वजह से उसकी पूरी की पूरी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाती है तो उसके अंदर जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो सब लीक होकर के बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डेड हो जाता है। दोस्तों, अगर लीकेज पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाती और फिर भी उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स अंदर ही रह जाते हैं तो अल्कोहल सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके डिग्रेड करके खुद अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और उसके अंदर के एसेंशियल कंपोनेंट्स न्यूक्लियोइड वगैरह जो कि प्रोटीन से बने हुए होते हैं उनको डीनेचर्ड कर देता है, यानी कि उनके स्ट्रक्चर में चेंज करके उन्हें डिसफंक्शन कर देता है, जिसकी वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, वो दोबारा रेप्लिकेट नहीं हो पाएंगे और बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। दोस्तों, ये तो था कि अल्कोहल बैक्टीरिया पे कैसा असर करता है। अब बात करते हैं कि यह वायरस को किस तरह से मारता है। दोस्तों, अगर वायरस की संरचना देखें तो सबसे पहले इसमें होता है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन के नीचे होता है एनवलप और एनवलप के अंदर होता है जरूरी आरएनए प्रोटीन। दोस्तों, अल्कोहल जब वायरस के कांटेक्ट में आता है तो जैसा कि मैंने बताया कि अल्कोहल जो है प्रोटीन को डीनेचर्ड कर देता है और उसे डिसफंक्शन कर देता है, जिसकी वजह से वायरस के ऊपर का प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है। उसके बाद वो पेनिट्रेट करता है एनवलप की तरफ। अब दोस्तों, जो इसका एनवलप है वो सेम फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट से बना हुआ होता है। ये उसी तरह से उसको डिस्टर्ब कर देता है और फिर अंदर जाके जो उसका आरएनए प्रोटीन है उसको डीनेचर्ड कर देता है, डिसफंक्शन कर देता है। इस वजह से वायरस इनएक्टिव और किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से अल्कोहल काम करता है बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम 100% अल्कोहल का सैनिटाइज़र क्यों यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों, अगर मैं वायरस की बात करूं तो इसकी संरचना में सबसे ऊपर प्रोटीन्स के स्पाइक्स होते हैं और उनके नीचे एनवलप्स होते हैं। तो दोस्तों, 100% अल्कोहल जब इनके कांटेक्ट में आता है तो वो एकदम से और शार्पली और बहुत ही तेज़ी से इन स्पाइक प्रोटीन्स को कोगुलेट कर देता है, और रैपिड कोगुलेशन होने की वजह से ये एक शील्ड बना देते हैं, जिनकी वजह से जो हमारा सैनिटाइज़र है अल्कोहल सैनिटाइज़र वो इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और एनवलप तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से एनवलप डिग्रेड नहीं होगा और आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल डीनेचर्ड नहीं होंगे और वायरस इनएक्टिव और डेड नहीं होगा। दोस्तों, अब तीसरा सवाल कि हम नॉर्मल अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि वाइन, बियर, रम, वोडका को एज अ सैनिटाइज़र क्यों यूज़ नहीं करते। दोस्तों, एज पर सीडीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सैनिटाइज़र जिसमें अल्कोहलिक कंटेंट मोर देन 60% हो
वही एज अ एक्चुअल सैनिटाइज़र यूज़ हो सकता है और वही सैनिटाइज़र इफ़ेक्टिव भी होता है। मगर हमारे नॉर्मल अल्कोहलिक बेवरेजेस में जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है वो मैक्सिमम 40% तक होता है, जो कि नॉन इफ़ेक्टिव होगा, इसलिए हम उन्हें यूज़ नहीं करते।